वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर कोई विवाहित पुत्री है और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात क्या उसका हिस्सा पिता की संपत्ति में होता है या फिर नहीं होता है तो कितना होता है, कितना नहीं होता है, और महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं पिता की संपत्ति के अंदर। ये पूरी बातें आज की वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल नया कानून इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरा वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी ये पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है और मेरे साथ अंत तक बने रहना है। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको भली बात ही पता है कि बेटियों का भी बेटों के समान ही पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। पर यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर किसी को पता नहीं होगा, और यहाँ पे इस वीडियो में मैं कुछ अलग बातें और बताने वाला हूँ, कुछ नया कानून और बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार 1956 पहले लागू किया गया। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया 2005 के अंदर, सितंबर के अंदर। और इसके सेक्शन 6 में ये कहा गया कि बेटों के समान ही बेटियों का भी पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। पर ये अधिकार होगा 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो अधिकार नहीं होगा, और इसके बाद में अगर मृत्यु होती है तो बेटियों के समान ही बेटों का अधिकार होगा, यानी कि बेटों के समान ही बेटियों का भी पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। तो ये क्लियर किया गया। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले क्यों नहीं हुई हो, चाहे 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी बेटियों का बेटों के समान ही अधिकार पिता की संपत्ति में होगा। यानी कि बेटियों का अधिकार जन्म से होगा, यानी कि उनका जन्म कभी भी हो तब से ही बेटियों का अधिकार बेटों के समान पिता की संपत्ति में होगा, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या फिर बाद में हुई हो, इसका इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया 11 अगस्त 2020 को, 3 जजों की बेंच ने ये क्लियर किया। तो ये बातें आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि बेटियों का भी बेटों के समान ही पिता की संपत्ति में अधिकार है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक बातें और बताई जो ये आप सभी को पता है कि एक बेटी है वो जन्म लेती है अपने माँ बाप के घर पे, और बाद में उसको मतलब शादी के बाद में ससुराल में भेज दिया जाता है। और एक ससुराल में भेज देने से ही उसका वो अधिकार खत्म नहीं हो जाता है, उसका अधिकार पिता की संपत्ति में रहता है और वो जन्म से रहता है। यहाँ पे 2005 या फिर अन्य ईयर इसमें कोई मायने नहीं रखती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि संपत्ति कौन सी होगी। यहाँ पे संपत्ति दो तरह की मानी जाती है। एक तो सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि खुद के मेहनत से जो अर्जित की गई संपत्ति है, जैसे पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति है। दूसरी संपत्ति इसमें आती है पुश्तैनी संपत्ति, यानी कि जो उसके बाप दादा से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो संपत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पे जो भी दोनों तरह की संपत्ति है, दोनों ही तरह की संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के समान ही अधिकार होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। या फिर अन्य कोई भी संपत्ति है, सभी संपत्ति के अंदर बेटों और बेटियों का समान अधिकार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया है। अब एक बात और बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे बेटों का दायित्व होता है कि वो माँ बाप की सेवा करे, लाइबिलिटी निभाए, जो भी उनकी बातें आती हैं, यानी कि जो उनका सेवा करने का जो वो है दायित्व है, वो दायित्व निभाए। इसी कंडीशन में बेटियों के लिए भी ये लागू किया गया कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति में है उसके माँ बाप, तो उस कंडीशन में यहाँ पे उनका भी ये दायित्व बनता है बेटियों का
कि वो भी माँ बाप की सेवा करे, उनका दायित्व निभाए जो दायित्व है, तो ऐसे इनकी लायबिलिटी भी बेटों के समान ही बनती है। तो ये भी यहाँ पे क्लियर किया गया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी दोनों की बराबर बनती है, चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो। अगर पिता और उसके माता किसी आर्थिक संकट में है, शारीरिक संकट में है, या फिर आर्थिक शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं, या फिर कोई अन्य कोई समस्या हो जाती है, तो यहाँ पे उनका जो देखभाल का कार्य है वो बेटे और बेटी दोनों के ऊपर आता है, यानी कि वो उनकी देखभाल करेंगे, जो भी उनका मैनेजमेंट है वो उनको करना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हिंदू के अंदर आते हैं बुद्ध, जैन, सिख, और यहाँ पे मुस्लिमों के लिए थोड़ा अलग लॉ है और क्रिश्चियन के लिए भी अलग लॉ है, तो इनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनमें कुछ ऐसा है कि शादी से पहले तक बेटी का बेटों के समान पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, ऐसा अलग उनका कानून है, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये फिलहाल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो बातें आती थी, उनमें जो अमेंडमेंट वगैरह हुआ, उनकी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई विवाहित बेटी है और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसका हिस्सा पिता की संपत्ति में होता है क्या? तो ये बहुत से क्वेश्चन मेरे पास में आते रहते हैं, ऐसे कमेंट मेरे पास में आते रहते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे समझा के क्लियर कर देता हूँ कि जिस तरीके से बेटों का अधिकार होता है, जैसे किसी बेटे की मृत्यु हो जाए किसी कारणवश, तो जब उसकी संतान है, उस बेटे की उसकी संतान है, वो उस प्रॉपर्टी यानी कि उसके जो पिता है उनका हिस्सा वो संतान ले सकती है। उसी तरीके से जो बेटी है, विवाहित बेटी है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी संतान है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए क्लेम कर सकती है। उसकी संतान उसके हिस्से को ले सकती है, ये क्लेम उसकी संतान कर सकती है। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ये एक बेसिक जानकारी है, एक बेसिक नॉलेज है। ये आप सभी को पता है कि जब दोनों का बराबर का अधिकार है पिता की संपत्ति में, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर ये कंडीशन लागू होती है। ये डायरेक्टली उनको ये प्रॉपर्टी मिल सकती है, इनडायरेक्टली नहीं मिल सकती है। जैसे कोई बेटी विवाह के पश्चात ख़त्म हो गई है, उसके ख़त्म होने के बाद में जो उसके हस्बैंड है वो किसी अन्य से शादी कर लेते हैं, अन्य किसी महिला से या लड़की से शादी कर लेते हैं, फिर उससे जो संतान होती है वो संतान जो पहले वाली माँ है उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। ये प्रॉपर्टी केवल डायरेक्टली मिल सकती है, यानी कि जो बेटी खत्म हुई है उसकी संतान ही उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए क्लेम कर सकती है। तो ये प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली नहीं मिल सकती है, केवल डायरेक्टली मिल सकती है। तो ये बातें आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जो उन लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। इस वीडियो को आपको रखना नहीं है, अगर आप देख लिए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। 1-2 मिनट का ही टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।